हर साल सर्दी के आने से पहले एक नया मौसम, स्मोक का मौसम, वो आने भी वाला है 1-1.5 महीने में। और ये एक ऐसा मसला है कि ये किसी एक शहरी का मसला नहीं, बल्कि पूरे शहर, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त हम करोल घाटी पर मौजूद हैं। इनका ये स्टोरेज एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे सैकड़ों टन रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। इसको पिघला के स्टील में कन्वर्ट करते हैं, सरिया बनाते हैं। आज सुबह यहाँ पे इनकी फैक्ट्री से धुआं उड़ रहा था। जब लाइट बंद हो तो फिर थोड़ा सा तो वो बंद हो जाता है प्लांट। अच्छा, तो उसमें फिर थोड़ा धुआं निकल जाता है। लोहा पिघलाया जाता है तो उसकी मैल उतरती है, ये वो चीज़ है। इसका दर्जा हरारत जो है वो हाई है। ये प्लांट है, जी, ये जी। पाइप इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है। बंद हो जाता है सर, जी। तो फिर धुआं ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। इन्होंने आज ये नहीं चलाया हुआ था। हाँ, ये नहीं चलाया। ये देखें, ये इनका स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इनका ये सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये लाइट से चलनी है। अच्छा, जब लाइट नहीं आएगी भट्ठी भी बंद और प्लांट भी बंद। नाज़रीन ये देखें, ये इनकी एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है। धुआं खींचने वाले जो वो एक मशीन है वो लगी हुई है। सुबह हम आए थे तो यहाँ से धुआं बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हवा में जो है वो शामिल हो रहा था। इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल सर्दी के आने से पहले एक नया मौसम, जिसको गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान की आवाम को सहना पड़ रहा है, स्मोक का मौसम, वो आने भी वाला है 1-1.5 महीने में। बाकायदा तौर पे सर्दियों का आगाज़ होने जा रहा है, तो उससे पहले आपको स्मोक देखने को भी मिलेगी। और ये एक ऐसा मसला है कि ये किसी एक शहरी का मसला नहीं, बल्कि पूरे शहर, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस पे इन्वायरमेंट की टीम्स आए रोज़ कार्रवाइयाँ करती हैं। जहाँ कहीं पे वायलेशन हो रही हो, जहाँ कहीं से धुआं उड़ रहा हो और फ़िज़ा को आलूदा कर रहा हो, वहाँ पे जाके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उनके कारोबार को सील भी करते हैं। इस वक्त हम करोल घाटी पर मौजूद हैं, रावी स्टील मिल के अंदर मौजूद हैं। और आप मेरे अक़ब में इनका ये स्टोरेज एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे सैकड़ों टन इनका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। और इसको पिघला के यहाँ पे ये स्टील में कन्वर्ट करते हैं, सरिया बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। इन्वायरमेंट की टीम के मुताबिक आज सुबह यहाँ पे इनकी फैक्ट्री से धुआं उड़ रहा था और महसूस ऐसा हो रहा था कि जैसे फ़िज़ा को गंदा किया जा रहा है। तो इन्वायरमेंट की टीम के साथ आज यहाँ पे आए हैं। आके इनकी जो फर्नेस है उसको देखा जाएगा और देखा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक मशीन है जो धुएँ को कंट्रोल करती है, जो स्क्रबर है, क्या वो यहाँ पे लगा हुआ है? अगर तो लगा हुआ है तो फिर धुआं क्यों उड़ रहा था? और अगर तो धुआं उड़ रहा था और इसमें इनकी कोई नेग्लिजेंसी थी, कोई गलती थी, कोई नालायकी थी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो बहरहाल इस वक्त हम रावी स्टील मिल में मौजूद हैं और आज आपको इस स्टील मिल का विज़िट भी करवाएँगे। इनका जो इनका फर्नेस है वो भी दिखाएँगे और अगर इन्होंने वायलेशन की है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 10 सालों से सर्दियों के आने से पहले एक नया मौसम पाकिस्तान की आवाम को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जिसका नाम है स्मोक। एक बार फिर से सर्दियों के मौसम की आमद से पहले स्मोक का आगाज़ होने जा रहा है और जो महकमा एनवायरनमेंट है वो इस हवाले से एक्टिव है और उन तमाम इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं जिन इंडस्ट्रीज से, जिन फैक्ट्रीज से धुआं उठता है और फ़िज़ा को आलूदा करता है। इस वक्त हम करोल घाटी में मौजूद हैं, रिंग रोड के करीब। यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे शदीद जहरीले किस्म का धुआं जो है यहाँ से इनकी चिमनी से उड़ रहा है और पूरे लाहौर की फ़िज़ा को ख़राब कर रहा है। तो आज ये यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आए हैं। फ़हीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ यहाँ पे आपको इस जो है इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर लेके चलेंगे और जहाँ पे वायलेशन हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। फ़हीम भाई से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। फ़हीम भाई, दोबारा से स्मोक का मौसम आने वाला है जी बिल्कुल ऐसे। और ये सर्दी से पहले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है, बड़े परेशानी का आलम होता है। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है महीना डेढ़ ही रह गया इस पे। हाँ जी। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? ऐसे तो सर पूरा अब हम पूरे साल ही ये जीरो टॉलरेंस पे हम लोग स्मोक के रिलेटेड जो है ना अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ठीक है। अब वो पहले होता था कि वो हम लास्ट 3 मंथ जो है उस चीज़ को हम लोग मॉनिटर करते थे। अब पूरा साल हम एक जैसी कार्रवाइयाँ वो करते ठीक हैं। है। अब हम आज सुबह यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे थे तो हम लोगों ने कैप्चर किया कि इनका धुआं निकल रहा था। ठीक है। अब जाके इन्हें देखते हैं कि आया कि इनकी क्या वायलेशन है, क्यों धुआं निकल रहा था। नॉर्मली ये जो धुआं है ये कार्बन को बर्न करने से निकलता है। हाँ, नहीं बेसिकली सर ये एक फर्नेस है। फर्नेस में जब लोहा पिघलाया जाता है भट्टी के अंदर तो उस वक्त वो सारा स्मोक उड़ता है। अगर उसके ऊपर प्रॉपर सिस्टम लगा हो तो वो धुएं को कैप्चर करके अंदर उसमें से गुजार लेता इतनी है। बड़ी इंडस्ट्रीज को आप लोगों ने बताया हुआ है कि आपके हाँ पास जो है स्मोक कंट्रोल
आपके पास सिस्टम मौजूद होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो आप सुबह आए तो ये यहाँ पे, हाँ जी, धुआं इनका हम लोगों ने कैप्चर किया है, ठीक है। इनकी वीडियो भी हम लोगों ने बनाई है। तो अब आगे अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। आए जी, देखते हैं कि क्या मामला है। ये हर शख्स का मसला है और इस मुल्क की फ़िज़ा को हमने अपने आने वाले बच्चों, आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है उसके लिए महफूज बनाना है। बहुत बड़ी ये कारखाना है। अभी देखते हैं जी फ़हीम भाई यहाँ पे जाके एज़ पर SOP देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वोलेशन हो रही है और मेरे ख्याल है सरिये की तैयारी की जा रही है। सरिया जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये देखें सरिया वो जो उसकी लेंथ लंबी होती है तो उसको तैयारी की जा रही है उसकी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? ये किस चीज़ का कारखाना है जी? ये जी स्टील फैक्ट्री है। स्टील फैक्ट्री मिल है। है। स्टील मिल है। हाँ, तो हमने स्क्रबल वगैरह हर चीज एनवायरनमेंट के मुताबिक लगवाई हुई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सुबह आए थे आप लोग जो है वॉल्यूशन कर रहे थे, धुआं उड़ सर रहा था। वो मैं बताता हूँ, ऐसे होता है कि जब लाइट बंद हो, थोड़ी देर लाइट चमका मारी थी तो फिर थोड़ा सा तो वो बंद हो जाता है प्लांट, अच्छा, तो उसमें फिर थोड़ा धुआं निकल जाता है। तो इसको हम ये 90% धुआं कैच कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इत्तेफाक था कि ये उसी वक्त आए, इधर से बिजली बंद हो गई। ये हमारे भाई इधर ही रहते हो, हाँ, इनका विजिट इधर ही रहता है ना। नहीं सही आधे है। घंटे बाद टीमें मूव करती रहती है ना। करोल घाटी बेसिकली मोस्ट वांटेड एरिया है, जिसको हम लोग स्पेशली मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है। दिन रात यहाँ पे सर्विलेंस होती रहती है। ठीक है। तो काफी तौर पे कंप्लाइंस वो आपने वीडियो पढ़ी है जो आपने सुबह बनाई है, ताकि वो एज पर एविडेंस इन्हें भी कम से कम दिखा दें और हम सर प्रोग्राम में भी लगा दें। थोड़ा बहुत है तो ये इशू है ना। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, इशू तो बढ़ गया है। स्मोक ਤੁਹਾਡੇ सामने ਸਾਹ नहीं लिया ਜਾਂਦਾ। नहीं ऐसे भी लोग है ना, साह लेना औखा है ऐसे, वो इधर धुआं चुआं है ना। आप इस वक्त जो है वो साथ वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा तो नहीं है यार, ये देखें। सर मैंने बताया ना आपको, को लाइट की वजह से कोई इशू बन ये गया। सर ये वैसे 2-4 मिनट के लिए प्लांट बंद हो इतना धुआं होता है। हाँ। सर वो जब इनका इतना ज्यादा बड़ी भट्टी होती है, जब वो प्लांट बंद हो जाए ऑटोमेटिकली धुआं तो बहुत तो ज्यादा हम हो आपको प्लांट भी विजिट करवाते हैं। हम प्लांट विजिट करते हैं। हाँ, प्लांट वहीं भाई आप देखें, आप एज पर SOP जो है आप जो है इनकी देखते हैं, इंस्पेक्शन भी करें हाँ जी, देखते हैं। और कार्रवाई भी करें और ये भी पता करें कि ये क्यों सुबह धुआं जो है उड़ रहा था। क्या ये लोग खुद जानबूझ के बीच में उसको नहीं चलाते, बंद कर देते हैं, या क्या मामला था? लाइट ऑफ हुई तो लाजमी बात है सिस्टम भी साथ ही ऑफ हो गया। जब सिस्टम ऑफ हो जाता है तो फौरी तौर पे धुआं तो फिर बाहर ही निकलता नहीं, है। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या कोई इस तरह से कोई अल्टरनेट एनर्जी का सोर्स नहीं रखा होता? उसकी वजह मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरा दिन लाइट ना आए। हाँ, पूरी दिन लाइट ना आए। इसका हल निकालना चाहिए। हाँ। अब ये तो नहीं है कि ये भी ओपन बर्निंग हो रही है। ये क्या है जी? ये मेला उसका कोयले उसका आग भी लगी हुई लोहे का कोयला, लोहे का मेला। जब मेल्ट हो के सीधा बन जाता है ना, उसके ऊपर से उतारते हैं ना ये जी, उतारते ये वो वाला इन्होंने। तो ये स्टीम है सर, वो आ गया बाप, सही। वो पहले इसके हवाले से क्या SOPs है? बेसिकली सर इसमें से वो जो लोहा मेल्ट हुआ होता है तो उस शीरे में से वो भाप भी निकलती है, वो धुआं नहीं होता। ठीक है। धुआं तो उस साइड पे जो भट्टी होती है। ठीक, ये जी ये दिखा रहे हैं कि ये इस जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिद्दत है गर्मी की, क्योंकि यहाँ पे जो लोहा पिघलाया जाता है उसके ऊपर से बता रहे हैं कि जो उसकी मैल उतरती है ये वो चीज़ है। और ये इस कदर जो है इसका दर्जा हरारत जो है वो हाई है कि अल्लाह माफ़ करे इसको तो हाथ लग जाए तो ये 1 सेकंड में सब कुछ राख करके रख दे। तो बहरहाल ये भी देखते हैं जो फ़हीम भाई हैं वो इस हवाले से देखते हैं एज पर SOP क्या कार्रवाई बनती है। सर ये जो मैल शैल है ये इसको इसी तरह से ओपन रख सकते हैं, क्या तरीके कार साफ होना है, इसको भी साफ लड़के आने हैं। और ये क्या एनवायरनमेंट की टीम आपके साफ करेगी कि आप लोग अपना स्टाफ है? नहीं, वो लड़के शाम को आते हैं हाँ। और सुबह आते हैं। अच्छा। इसको फिर साफ हो के इसमें लोहा निकलना है, लोहा भट्टी में जाना, ये दूसरा ये जाया हो जाना है। अच्छा जी, तो ये अभी आपने निकाला है, ये बड़ा गर्म लग रहा है। 1 घंटा पहले निकला। अच्छा, वही जो सर हम लास्ट टाइम हम लोगों ने वो वायलेशन इनकी कैप्चर की ये है, उसी टाइम इनकी भट्टी वगैरह निकली है। बट सर ये तो ठीक है, हमने मान लिया पीछे इन्होंने जो आग लगाई हुई है सरासर गलत है। अब इसका मेरा तो हम इन्हें मेरा ख्याल है कि कुछ वो कूड़ा पीछे वगैरह जला रहे हैं वो गलत है। और उसमें वो बोतलें पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। प्लास्टिक भी यार, ये तो नहीं ना होना चाहिए। ये लड़के
पीते हैं ना बोतल या शापर तो उसको आप वगैरह, जला देते हैं? नहीं नहीं वो फेंके होंगे इधर ना। ऑनर तो फेंक देने का मसला नहीं है, एनवायरनमेंट ने तो आपको फेंक देने का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने वो सारा कूड़ा इकट्ठा सर, करके अगर उसको आग जो लगाई हुई है। मेन है ना वो बताता हूँ आपको। ये जो वो पड़ा वो इस तरह का है, हाँ ये ये हाँ, लोहा है। यानी कि वो यही है, इसी तरह का लोहा है ही। वो। हाँ वो लोहे ही मेल्ट किया होता है, उसे जब ये उसमें वो सांचों में डालते हैं तो वो सारा बिलेट लोहे बन के जाता ऊपर जो है। जंग आता है बिलेट ना, से फिर आगे सरिया वगैरह जो जी, जो जी। जिस जिस जो शेप में जंग हमें डालना निकलता होता है, है। ये वो है जंग। ये जंग है, जंग है लोहे का। ये लोहे का जंग है। और ये उसकी हार्ड फॉर्म लग रही है, जी। ये क्या चीज है? ये लोहा है, ये लोहा है, ये लोहा, वो जंग है, वो जंग, वो जंग इसमें है। लोहा भी है। अच्छा, वो कैसे आप लैदा कैसे करते हैं? वो इधर होगा ना सब सारा सिस्टम। नहीं, मतलब कि कैसे? मतलब कि वो- मकनातीस से अच्छा इसको तोड़ेंगे इधर आके, अच्छा। और मकना मकनातीस से फिर लड़के इसको साफ करेंगे। कितना बड़ा मकनातीस है? मकनातीस छोटे हैं, दिखाते हैं? हाथ मिट्टी में से से वो स्टेन नहीं कर लेते। जी, जी, जी। आज हम गोदामों के बाहर आप देख रहे थे वो छोटे छोटे वो उठा रहे होते हैं मकनातीस के साथ छोटे लेकिन छोटे ये जरात। तो तब भी निकालेंगे हाँ, जब ये तो बड़ा मुश्किल जरा काम है। ठंडा हो जाएगा। हाँ, अभी तो ये- ये ठंडा, और ये ठंडा। कितना टाइम लगता है ठंडे होने में? इसको तकरीबन 3-4 घंटे लगे 3-4 घंटे बाद जी। फिर इसको तोड़ा जाएगा फिर और तोड़ा अंदर से जाएगा। लोहे को कलेक्ट किया जाएगा। हाँ, कलेक्ट किया जाएगा और मैला जो जाया कर दिया। ठीक है, ये उस मैले में से निकला हुआ है, ये मेल्ट हुआ हुआ है ना? ये लोहा है। हाँ, ये लोहा निकला हुआ है उस वो मैले में भट्टी से। दिखाते हैं आपको। ठीक है, आए आए आगे देखते हैं जी यार। आप देखिए कि इनकी भट्टी का साइज जो है, फर्नेस का साइज कितना बड़ा है। बहुत बड़े बड़े इनके यहाँ पे ये मेरे ख्याल है बर्नर्स हैं। और ये भी कोई भट्टी है, इसका जो सेक है वो अभी तक निकल रहा है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये जी स्टील मिल के अंदर आ जाए हुए हैं और इनकी वायलेशन के हवाले से जो है वो इन्वायरमेंट की टीम कार्रवाई कर रही है। ये जी इनकी मेरा ख्याल है फर्नेस है और ये इसके नीचे काफ़ी खुदाई की है। पता नहीं अब इसका क्या तरीक़ेकार होता है, इनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या तरीक़ेकार है। बेसिकली सर मैं आपको गाइड करता जी, जी। चलूँ। ये स्टील में ना दो होती है, एक री रोलिंग मिल होती है और एक फर्नेस होती है। ठीक है, फर्नेस ये जो आप देख रहे हैं बड़ी भट्टी से हम फर्नेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पीछे कैमरा मैन दिखा दे, ये सारा लोया ठीक है ट्रॉलियों के जरिए इसके अंदर डालते हैं जी, तो वो लोया सारा मेल्ट बन के वो शीरा बन जाता है सर। ठीक है। उसके बाद ये बिलेट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। बिलेट से आगे फिर उससे आगे जिस भी फॉर्म में डालना है तो उसमें जैसे अब सरिया आगे बन किया जी, जी। इस तरीके से मुख्तलिफ बन जाते हैं लोहे के। ठीक है, मतलब कि ये जी नहीं है, हैं? इधर हम लोहा भी नहीं जलाते, कार्बन भी नहीं जलाते और कोला भी नहीं जलाते, लकड़ भी नहीं जलाते। आप क्या चलाते हैं? ये करंट से जलता है। ये करंट से इलेक्ट्रिक है। जो री रोलिंग ये काम हो रहा है। री रोलिंग जो होती है ना सर उसके अंदर फ्यूल क्यों चाहिए होता है। ये करंट इलेक्ट्रिक वाली है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक है वो फर्नेस इसे हीट बोलते हैं। प्रोड्यूस करती है, हाँ जी। इलेक्ट्रिक फर्नेस। ये ठीक है, गर्म हो जाती है सर, इसके अंदर लोया डालते ये हैं भी वो। चल रही है? नहीं, अभी तो ये फॉल्ट आया हो ना, वो देखिए अच्छा फॉल्ट आया हुआ है, ये चल रही थी। अच्छा हाँ, वो तो ये- टेम्परेचर होता है यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, बहुत ज़्यादा हीट बड़ी होगी। बहार ये और सारा लोया पिघल होगा वो बना होता है ये लावा। प्लांट है, जी, ये प्लांट है, जी, ये जी। पाइप है। ये हुड सर इसके ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा। वो इसके अंदर ब्लोअर लगा होता है जो सक कर रहा था धुएं को। अच्छा, ये वो इसके अंदर ये ब्लोअर लगा जब हुआ है। बंद हो जाता है जी। सर तो फिर धुआं ऑटोमेटिकली ऊपर उड़ता है सारा। ठीक है, तो ये इन्होंने आज ये नहीं चलाया हुआ था। हाँ ये नहीं चलाया हुआ था। चलाया हुआ था कि मैंने पहले भी अर्ज की, जब लाइट बंद हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाँ ऐसी लाइट की चमका जो लाइट एकदम बंद हो हाँ आ जी, जाती हाँ जी, हाँ है, जी। फिर ये तो इधर धुआं होता है, लोहे से धुआं निकल रहा होता है, ये उसको कैच कर रहा होता है। जब ये कोई फॉल्ट आ जाए छोटा थोड़ा सा तो फिर ना धुआं छोड़ देता है, थोड़ा सा फिर धुआं ऊपर चल जाता है। अच्छा। ये तो चल रहा होता है ना। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रॉ मटेरियल है वो आप कहाँ से डालते हैं? मैं जरा समझ नहीं जा रहा। नहीं, नहीं, सर यही लोहे इनका रॉ वही ना, मटेरियल है। वही जो- इसी को मेल्ट करके सर आपने सुना होगा जब आतिश बुझाओ एक फोड़ता है तो लावा जी, वो जी, निकल होता है। जी। ये बिल्कुल वही फॉर्म है सर। वो भी लावे की तरह ही पड़ा हुआ बिल्कुल है। लावे की तरह। आए जरा इसको जरा दिखाते हैं। ये देखिए ना सर ये जी, इनका जी, रॉ मटेरियल जी, है। जी। इसी तरह ये उसके इस जाने वाले ये देखें, ये इनका स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इनका ये सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये आप जलाते हैं जी, इसको मेल्ट करते हैं ना? लोहा, लोहा, ये सारा जो लोहा है, ठीक है। लोहा है सारा। और ये आप सारा इस तरह से ये देखें, इसको हाँ उसमें जाके फर्नेस के अंदर उंडेल देते हैं, वो गर्म होती है और ये फिर एक खास टेम्परेचर पे जल रहा होता है, फिर वो लावा बन जाता है उसके अंदर। वो बिल्कुल एक वो मेल्ट फॉर्म में, हाँ जी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और वो फिर इसको जिस भी शेप में देना है। चाहिए, फिर वो बिलेट बड़े हैं बड़े उनके अंदर उंडेल देते हैं, वो पिलर की शक्ल में वो हमारे बन जाते हैं लोहे की। या पिलर बनाएंगे या सरिया बनाएंगे। हाँ जी, इसी तरह का सर वो पिलर जो है ना उससे आगे सरिया कन्वर्ट होता है आगे। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे, ये जो आपने सारी ये ट्रॉलीज तैयार की हुई है, इसको कहाँ पे उंडेलते हैं? इसके भट्टी के अंदर कहाँ पे दिखाएं जरा, वो क्या जगह कहाँ मिले? ये काम का जिस जगह पे काम हो रहा है, हाँ, जिस जगह इस जगह पे उंडेलेंगे? हाँ, इस जगह पे और वो जो उंडेलते हैं। लिक्विड फॉर्म है वो कहाँ से निकलेगा? हाँ,
जब ये लिक्विड हो जाएगा, ये भर जाएगी भट्टी, फिर वो आएगा उधर से बड़ी बड़ी नहीं लैडर, अच्छा वो क्रेन के जरिए इसके आगे आ जाएगी। ठीक है इसको जैकों के जरिए उठाया जाएगा पीछे से, ठीक है इसके उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है फिर ओके इसको हम उठा के उसके ऊपर लेके जाएंगे। हम्म उस वक्त इसमें कुछ नहीं होता, लिक्विड लोहा ही होता है। इसके ऊपर ले जाएंगे, फिर उसके आगे ये चलता है। क्या आपने किस जो है शेप में बनाना है हाँ, क्या ये करना ऑटोमेटिक है प्लांट, है? ठीक है ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ओके। ये loaded है। हाँ, उधर पानी भी चल रहा होता है, अच्छा हाँ लाइट भी चल बड़ा रही है। खतरनाक काम है नहीं, वैसे नहीं खतरनाक कोई नहीं जरा वो अल्लाह ना करे कोई नहीं, बेइज्जती हो जाए तो हाँ, वो तो वो तो है सर, वो तो काम फिर खराब हो जाएगा। जिंदगी के साथ साथ ये चीजें चलनी। कभी कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से कभी कोई ऐसा कोई मसला तो हाँ, अल्लाह ताला safe महफूज ही रखे। आमीन। सर अब ये क्या ये जो बात कह रहे हैं आपको समझ आ रही है या इसके लिए आप देखिए एक लॉजिक है, वो दे रहे हैं बट वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बाहर कोई बंदा देखता है, कोई हमारा ऑफिसर देखता है, उसे तो नहीं पता कि लाइट गई है कोई इस तरह पोल्यूशन तो में इनका किरदार अदा हो रहा है ना। जी जी अब ये है कि हम लोग इन्हें सेल करेंगे और इन्हें एक छोटा सा फाइन करेंगे, फिर वो अपना लिख के देंगे आइंदा कोई इसका बेहतर लाया हमारे कि इसका क्या करेंगे आप भाई? अब आपको वो कह रहे हैं कि लाइट सारा दिन ना आए, आपकी ये भट्टी बंद चल रही है। ये लाइट से चलनी है। अच्छा जब लाइट नहीं आएगी भट्टी भी बंद और प्लांट भी बंद। नाज़रीन ये देखें ये इनकी एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर या आप बड़े बड़े पाइप्स देख रहे हैं ये यहाँ पे धुआं खींचने वाले जो वो एक मशीन है वो लगी हुई है और इसमें ये लोहे को मेल्ट करते हैं। ये बता रहे हैं कि सुबह हम आए थे तो यहाँ से धुआं बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हवा में जो है वो शामिल हो रहा था। तो अभी ये बता रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं सर, ये कार्रवाई बनती तो नहीं यार, हमने प्लांट लगवाया है, देखें ये बनती नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई। सर मैं बेसिकली आप गाइड करता चलो कि ये कोई वायलेटर नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। इन्होंने अपना पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। अब ये है कि उसके मिस्टेकनली वो कह रहे मैं हैं कि आपको धुआं जो कैच होता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा वो भी सेल लेबल होता है सर, वो ऐश होती है ना जी, वो इनकी हम इसको बंद नहीं कर सकते, हमारा वो सेल है धुआं। अच्छा मैं आपको वो भी दिखाता अच्छा हूँ। धुआं कहाँ पे कलेक्ट करते हैं आप? उधर पीछे जाके अच्छा ये पाइपलाइन उधर गई हुई है। अच्छा हमने देखे ना इतना बड़ा प्लांट लगवा के भी हमें ये इशू यार, ये छोटे छोटे तो ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने जो लगाया हुआ है ड्राई स्क्रबर है, फिल्टर लगे हुए हैं पीछे फिल्टर लगे हुए हैं अरे सर तकरीबन इधर से वो जो धुआं उड़ता है, 800 फिल्टर लगा हुआ उसमें। अच्छा जो धुआं होता है वो उसके अंदर जाता है, वो बाद में ड्राई फॉर्म में ऐश की शक्ल में निकल आता है, वो इनका सेल हो जाता है वो मटेरियल। अगर काम आता है इनको वो चाइना में जाता, अच्छा इधर नहीं रहता। ओके अब सेल हो जाता आपका बेचते हैं ना आप? हाँ बेचते हैं, हमें बंद करने का तो फायदा ही कोई नहीं। ठीक है अगर ये बंद रखते हैं तो फायदा कोई नुकसान ही है, क्योंकि वो सेलेबल मटेरियल है और इतना महंगा जो इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये भी हमने तकरीबन 2.25 करोड़ का लगवाया है। अच्छा ये जो ऊपर वाला ये क्या कहेंगे इस सिस्टम को? इसको सक्शन हुड कहेंगे, इसको स्क्रबर बोलते हैं, स्क्रबर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस सर। ठीक है 2.25 करोड़ की। 2.25 करोड़ का लगवाया हुआ है। अच्छा तो इन्हें चलाओ भी ना? वो भी सर चला रहे हैं, वो भी ये महकमा ने बहुत हमें परेशान किया, तंग किया। पहले नहीं लगा हुआ था तकरीबन, नहीं अच्छा नहीं हुआ ये लगवा लिया। 6 माह बाद नहीं, ये पहले नहीं लगा हुआ था तो देखें नहीं, हवा वो और फिजा की हालत क्या है। हर वक्त हम परेशान रहते थे एनवायरमेंट की तरफ से। कोई ना कोई अफसर, कोई ना कोई टीम इधर आई रहती है। बेसिकली वो बता रहे हैं कि एक उन्हें ज़हनी सुकून नहीं था, हर टाइम एक डर था, खौफ था, हाँ। कभी भी टीम आ जाएगी हमारी फैक्ट्री बंद कर देगी। तो उससे बचने के लिए भी इन्होंने वो किया। अब इनका वो जो मटेरियल है वो भी सेल आउट होता है, उसमें भी इन्हें फायदा है। वही बात कर रहा हूँ ना कि जब आपने ये नहीं लगाया हुआ था, ये एनवायरनमेंट की टीम रोज आती थी जी जी तो उससे मसला भी कितना ज्यादा था। इन्हीं धुओं की वजह से आपने देखा लाहौर की क्या हालत है। बहुत दुआ। आगे 1-1.5 महीने बाद दोबारा सांस लेना दुश्वार होता है, आंखें जल रही होती है सारा हमने दिन। सर लगवाया नहीं अच्छा किया ना, इनके तो मुताबिक। आप बस कोशिश वो करेंगे इन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो किया और इसको अपना कंप्लाइंस में चला रहे हैं। अब इनका थोड़ा सा इशू हुआ था पर हमारे कागजों में वो उसमें कोई माफी है नहीं। आपको पता हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, जी जी दिन रात हमारी टीम में सर्विलेंस मूव करती सर रहती हर है। चीज में लॉसेस हैं, कोई भी चीज ले लें उसमें हर चीज में हम तो तकरीबन 90% धुआं कैच कर रहे हैं। जी जी नहीं इतना इसमें महंगा वो सही बात है, लेकिन वो इस- कह रहे हैं कि आपका जो धुआं सुबह उठ रहा था, फर्ज करें मरियम नवाज साहिबा यहाँ से गुजर रही हो, इनके कोई ऑफिसर, इनके कोई वजीर मशीर गुजर रहे हो, सर उनको वो भी हम कहेंगे कि यार ये देखो उनको भी हम फिजा खराब कर बताएंगे, रहे हैं। उनको भी हम बताएंगे कि ये परेशानी आई। नहीं मरियम बीबी खुद तो नहीं आएंगी, वो इन्हें भेजेंगे कि यार ये धुआं तो क्यों? नहीं है ना कि आपका क्या issue है। सर नहीं आप आज सर आप आए। आप मेरी बात सुने, रिटर्न में अपना लिख के दे कि हमारा ये इशू था,
हम आपको इंशाल्लाह ऑब्लाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है सर। कर लीजिएगा। आप प्लास्टिक भी जला रहे हैं यहाँ पे? नहीं, प्लास्टिक नहीं होता हमारे इधर। बिल्कुल प्लास्टिक नहीं नहीं होता। नहीं, इनका काम लोहे का ना सर, लोहे में प्लास्टिक तो नहीं अटका। नुकसान करेगा हमारा। वो वो पीछे वैसे उन्होंने कुछ जलाया हुआ था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो कूड़ा इन्होंने लगाया, वो गलत बात है ना, वो आइंदा वो चीज नहीं करेंगे आप। आपका भी ये मेल्ट फॉर्म में लोहा पड़ा हुआ बेल्ट फॉर्म में अभी को जो सुबह तैयार किया है? वो सरिया बना हुआ है। पिलर दिखाए ना इन्हें, वो बिलेट आए ना जरा वो भी देख लेते हैं। अभी ये देखें, इसके अंदर भी काम चल रहा है। तो जब ये यहाँ पे वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जो है लोहा, 100 टेम्परेचर पे ये बर्न होता हाँ है। जी 1700 डिग्री। 1700 डिग्री पे ये मेल्ट होता है ओके। लोहा। और ये बड़ा एहतियात से करने वाला काम है, क्योंकि ये तो आपको मेरा ख्याल है कि गलती का मौका भी नहीं देगा। तक भी इतनी वो आ रही होती है हीट इसकी। यहाँ पे तो खड़ा होना माल होता होगा। इधर खड़े हो। पास में भी नहीं खड़े हो सकते, ये तो बड़ी देर की बात हो। जी 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 जी। तो यहाँ पे वो एक बड़ा सा एक टब, एक बाल्टी टाइप ये लोहे की होता है, जिसके अंदर जो है ये क्या कहते हैं उसको, लेदर, इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल। हाँ जी। उसमें ये वो लिक्विड जो है वो आप फॉर्म जैसे में, समझ रहे हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाते हैं, उसे भी हम हीट करते हैं और उसके अंदर वो सारी चीजें वो रेडी हो जाती है। इसकी भी इसी तरह एक बकेट होती है, बकेट के अंदर वो सारा वो जो इनका रॉ मटेरियल आयरन वो सारा मेल्ट हो जाता ताकि वो बकेट उठानी आसान हो। हाँ जी। मेरा ख्याल है ये जो ऊपर ये लगी हुई है। है, आप जो चेन देख रहे हैं, इसी के साथ वो उठाते हैं और फिर वो देखिए वो बना हुआ है आगे, उनके उसके अंदर उंडेल देते हैं। अच्छा मतलब कि ये क्योंकि एक आम इंसान के बस की तो बात नहीं है, हाँ जी। तो मशीनरी इसको उठाएगी बिल्कुल, हाँ जी। और इसको वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्म होती है कि कोई भी इंसान उसे छू ही नहीं सकता, तो फिर ये मशीनों के जरिए ऑपरेट किया जाता है इसे। ठीक है। ये भी आपकी टीम कुछ इंस्पेक्शन करी है इस वाले में? बेसिकली सर इनकी जो हम वो जो लिफ्ट है या जिसे क्रेन बोलते हैं, इसे हम सील करने लगे हैं। क्योंकि जब ये सील हो जाती है सर, फिर वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, आए ना जरा ये आपको दिखा दें। ये जी ये इनकी एक क्रेन है जो इस फर्नेस पे जो लोहे को मेल्ट किया जाता है, ये उसको यहाँ से लिफ्ट करने का काम करती है। ये लिफ्ट अगर सील की जाएगी तो ये फर्नेस को नहीं चलाएंगे। उसकी वजह ये है कि फर्नेस में वो तैयार करने के बाद उसको बगैर इस जो है चेन के, बगैर इस लिफ्टर के नहीं उठाया जा सकता। ऐसी ये हमें तो फायदा कोई इतना होगा कि ये थोड़ा सा धुआं मैंने बताया कह रहे हैं कि कि आज की तो बारिश का हमें हाँ, मायदा तो करी। यार, कार्रवाई तो इन्होंने करनी है। मैं सर तो ये कह मेरी सकता हूँ, बात सुनो, एक एक चीज बता रहे हैं हम आपको। मंडे के लिए हम इन्हें सील कर देंगे और पर फाइन नहीं करेंगे। हमारा वैसे तो साथ फाइन भी होता है, जी जी। तो फाइन इन्हें वो ये कह रहे हैं कि देखें यार, आपका धुआं उड़ रहा है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमसे हमारे अफसरान ने पूछना है कि वहाँ पे ये धुआं, इन्होंने वीडियो बना के फौरी तौर पे ग्रुप में डाली होगी, ऐसे ही है। इनके अफसरान पूछेंगे कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, क्या। हम लोग हाँ। सील कर देते हैं ना। ये जी देखें, इनके इसको क्या कहते हैं जी, ये जो लिफ्ट करता है ऊपर, ये क्रेन क्रेन। ये क्रेन जो है इसको वो फिल वक्त सील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चूंकि एक टेक्निकल एरर था की जाती है जी। और उसको उंडेला जाता है उसके ठीक है। अंदर। इसके बगैर नहीं ये काम करता। और ये सर ये बात ये है कि हकीकत मायने में पहली तो ये है कि यूनिट अब तो चल ही नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि हम ये है ना कि वायलेशन करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम यार वायलेशन कर अच्छा वो वीडियो एक मिनट दिखाएं ताकि देख लेना। एक आम शहरी को तो वो लग रहा है कि यार ये बहुत वायलेशन कर रहा है। पहले आपको इसलिए टैकल कर रहा हूँ कि हमने कहा है कि जब फर्श पर लाइट चली जाती है या हमें फर्श पर माल कल्टी करना होता है तो वो फिर स्मोक थोड़ी सी होती है। अलबत्ता अगर कहीं ना फर्नर चल रही है, हमारा स्क्रबर नहीं चल रहा, तो फिर हम कहेंगे हम यार गुनाहगार। अच्छा फहीम भाई, हम लोगों इस ने पहले ये भी एक आपको बड़ा बताया टेक- है फहीम भाई कि जो ये है ना- compliance करते हैं, वायलेटर नहीं है, एक्चुअल नहीं है कोई इस तरह। अच्छा इस सिचुएशन के लिए आप ऐसे अपने भी सीनियर से पूछेगा कि अब लाइट चलेगी, इनकी फर्नेस चल रही थी और अब कोई इस तरह की सूरत हाल बन गई, उसमें कोई इनके लिए कोई सूरत हाल बनती है या क्या? इनके लिए बिल्कुल हम लोग नरम गोशा क्वेश्चन रखते हैं। अब ये है कि इन्हें फॉर द टाइमिंग करेंगे, इन्हें रेगुलर बेसिस पे वो नहीं करेंगे। आगे एक अंडरटेकिंग देंगे कि आइंदा ये हमारा जो भी फॉल्ट है हम इसे कवर कर लेंगे। Then लेकिन हम- वो कह रहे हैं कि इस फोल्ड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कल को फिर लाइट जाएगी। ये देखिए मेरी बात सुने, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शादी कर रहे हैं तो लाइट चली जाती है। ये बताएं कि ये B3 कनेक्शन है, वो उनको तो चाहिए हमसे पूछ के भी करना भी, आप देखें ये हम लाइट ऑफ कर दें। ये कनेक्शन आम लोगों को तो मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर ये बंद कर दें तो इन्हें बताएं कि ये फैक्ट्री वाले का क्या कसूर हुआ है। ये तो वैसे बात ठीक पूछ रहे हैं यार। ये बिल्कुल इनका ठीक है, इसीलिए तो आप बताएं कि फायदा इनका नहीं, ये connection- देखिए रूडा का जो डीजी आया इधर, हमसे बात हुई उनसे, रूडा का डीजी एनवायरनमेंट का जो है ना वो चेयरमैन भी आया इधर, आके डॉक्टर यूनस साहब भी आए हैं, फहीम साहब भी आते हैं। ये कितनी अरसा हो गए यहाँ यह फैक्ट्री में आते हैं, बल्कि विजिट कराते हैं, दूसरे लोगों को विजिट कराते हैं कि ये देखें इन्होंने स्क्रबर लगाया, कितना अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लोगों को फिर दिखाते हैं यार। ये देखे ना,
कोशिश तो ये करनी चाहिए ना कि यार ये बता रहे हैं कि 2.25 करोड़ का स्क्रैपेट लगा के भी हमारा क्या फायदा होगा अगर हमारी सील हो। सर्किट चलने के लिए मेरी बात सुने सर, ये बात एक बंदे की नहीं है, ये मालकों ने कितनी की रोटी खानी होती। ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं इनके सर का चूल्हा चल रहा है और इसी वजह से चल रहा है कि ये हमने जो है ना कानून के दायरे में रह के 2.25 करोड़ का ये स्क्रैपेट लगवाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब का लगाया हुआ है, अब तो ये ज्यादा महंगा हो गया होगा ना, जितनी आप जितनी कॉस्ट बढ़ रही है अब तो ये ज्यादा महंगा हो गया होगा ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाईजान शुरू से ही हमने ये लगाया हुआ है। देखिए सर, ताकि हम ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वायलेटर नहीं है, रेगुलर बेसिस पे अपना चलाते हैं। अब हम जो अथॉरिटी है उनको सारी सूरत हाल वाज़ेह वो करेंगे। कह रहे हैं कि आपकी वीडियो हमने ग्रुप में डाली है। कोई बात नहीं, अफसरान पूछ रहे हैं मैं आज वैसे ये धुआं उड़ा था ना। एहतरामन बोलता हूँ, ये अब ठीक कह रहे हैं, वायलेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे दिल को कितनी चोट पहुंचेगी अगर ये कोई चीज उसके लिए भी करते हैं। सर हम अभी जो अथॉरिटी है उन्हें कन्वेंस करेंगे कि आया कि इनका ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने भी उसके ऑब्जर्व करके चले जी, जी। गए। उसके बाद आपके साथ ही अब आए जी जी जी। तो इन्होंने ये बताया कि ये टेक्निकल इशू ये आया था। हम जो अपने अथॉरिटी है उन्हें कन्वेंस करेंगे कि ये इशू है, उसमें एक ये रिटर्न उसमें करेंगे, अंडरटेकिंग देंगे कि आइंदा ये चीज नहीं होगी इंशाल्लाह रेडी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसका कोई हल क्या निकलेगा? इसका हल ये निकलेगा कि यहाँ पे हम कर्टन लगा देंगे, अच्छा एक ग्रीन कर्टन जो है जी, जी। छोटा वो लगा देंगे, ये थोड़ी बड़ी स्मोक वो भी नहीं वैसे सर नॉर्मली लाइट जाती नहीं है, कोई सम टाइम कोई इशू हो जाता जाए, है। अदरवाइज वो इंडस्ट्री की जो वो रूटीन होती है वो ये जो कनेक्शन है ना जी, जी। ये जाती नहीं लाइट, ठीक है। ये लाइट जो है ना आप लोगों की लाइट जाती नहीं है? ये नहीं जाती, ये B3 कनेक्शन है ना, ठीक है। ये आम लोगों को मिलता भी नहीं है। ठीक है, ये इंडस्ट्री को मिलेगा। इंडस्ट्री को मिलेगा क्योंकि हमने जब माल तैयार किया ये लाइट चल जाएगी तो हमारा सारा कॉस्ट भी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत महंगा होगा बहुत महंगा पड़ता और इसका यूनिट भी महंगा होगा। सारी बात है ना सर। ठीक है, बहरहाल अभी वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से देखें जी, शाह जी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ हमने इनको social request media ਦੇ भी ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇ और आज तो तुसी चला ली है ना, नेक्स्ट तुसी चलानी हो तो पहले ऐसी खुलवा देंगे। चलो मेहरबानी साहब। अच्छा मुझे वैसे बताएं कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो फर्नेसेस होती हैं, ये कारखाने होते हैं, उनका कितना बिजली का बिल कितना होता है? ऐसे अंदाज अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूं। फर्ज करो काम चलता है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आता लेकिन एक एवरेज आजकल क्या बिल आता है? नहीं ये तो कुछ अब तुम 4 दिन बाद ये मिल चली है, मैं पिछले महीने की आपको कॉस्ट बताऊंगा तो ये फिर वो मैनेज तो नहीं ना होगा। मतलब कि एक महीने में जो आप एवरेज काम करते हैं उसका क्या बिल आता है? मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। 3-4 करोड़ रुपया, 3-4 करोड़ रुपया बिजली का बिल, बिजली का बिल और टैक्स लगा, टैक्स लगा वो टैक्स डाल के तो फिर माशाल्लाह 5-6 करोड़। नहीं नहीं ये तो सारों को पता है। हाँ। APR भी आती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि टैक्सेस डाल के ये कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब कि 5-6 करोड़ रुपया होता है बिल्कुल हो जाता है। और ये इसी तरह से बिल आता है जिस तरह एक आम शहरी को आता है। लेस्को का लेस्को का 6 करोड़ बिल। जी सर ये आपने मैक्सिमम वैसे कितना अदा किया हुआ है? हाँ नहीं मुझे पता है, ऐसी बात है, मैं अपने देखिए इससे बढ़कर क्या बताया फिर वो तो फिर मैक्सिमम जिसमें बहुत काम किया हो, जब जिसमें बहुत ज्यादा। एडजस्टमेंट कोई ना कोई नई तो नई डाल देते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मैं तो समझ गया, काम ये कम अभी हो तो गया इतना है, चाह रहा हूं। जब काम बहुत पीक पे हो और बहुत ज्यादा फर्नेस चल रही हो, यही है ना 5-6 के करीब यानी कि 5-6 करोड़ रुपया बिजली का बिल। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो मशीन चलनी है, इतनी बड़ी फर्नेस चलनी है, तो उसके लिए यूनिट भी वही है और जाहिर सी बात है कि इनके कारोबार का हजम भी वही है। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल अभी ये जो फ़हीम भाई ने यहाँ पे कार्रवाई की है वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल नहीं है, रोज़ाना इनकी इस तरह की वायलेशन नहीं होती, लेकिन चूंकि आज वायलेशन हुई है और इसको बतौर एविडेंस रिकॉर्ड करके हकामे बाला को जो है वो बताया भी गया, तो अब चूंकि इस पे कार्रवाई करना ज़रूरी है। और बहरहाल वो कह रहे हैं कि ये आएंगे कल, इनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी और उसके बाद इनके जो है इस ये जो क्रेन को सील किया गया, ये देखें यहाँ पे उसको क्रेन को इस मशीन के साथ सील किया गया है। ये इस फर्नेस का कंट्रोल रूम है, इसकी क्रेन को जो है वो स्टक करने के बाद अब यहाँ पे ये जो एक रवायती जो नोटिस होता है उसको लगाया जा रहा है कि इसको इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो जो है फिल वक्त के लिए इसको सील्ड कर रहा है और बता रहे हैं कि चूँकि ये हैबिचुअल नहीं है तो इनको कल तक शायद मेरा ख्याल रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और ये इस हवाले से कह रहे हैं कि हम एहतियात भी करेंगे कि जो ये आज सुबह यहाँ से धुआं जो है वो फिज़ा में दाखिल हुआ, आइंदा उस तरह से ना हो सके। रावी स्टील फर्नेस
नाज़रीन, रावी स्टील मिल के ये स्टोरेज एरिया में मौजूद हैं और ये वो तमाम स्क्रैप के ढेर पड़े हुए हैं जिसको ये मेल्ट करके उसको जो है एक लिक्विड फॉर्म में लोहे को तैयार करते हैं और फिर उससे सरिया बनाते हैं जी आप लोग। बिल्कुल जी, हाँ, सरिया इसका बनाते हैं। फिर सरिया बनता है, रीरोलिंग होती है। ये स्क्रैप तो मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा हो गया था होगा। नहीं सर, हम ना इम्पोर्ट करते हैं ये बाहर से भी आता है? जी, बाहर से सारे इम्पोर्ट होता जाता है। ये यहाँ का स्क्रैप भी नहीं है? नहीं, नहीं, यहाँ पर स्क्रैप अच्छा, मैं ये देख लूँ कि ये हर जो पहाड़ी है वो मुख्तलिफ तरह का स्क्रैप है, मतलब कि यहाँ पे देखें तो ये वो मेरा ख्याल है वो एंगल शेंगल है। होती है ना, हाँ, अच्छा लोहे की इकसाम होती है, हम्म। इनमें छांट भी होती है, ये निग्गर भी होता है, अच्छा, और कैंची टोक इसके नाम है। ये क्या होता है मुझे नहीं ये पता। ऐसे होता है कि जितना जितना लोहा जितना भारी होता जाएगा, समझ लो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा कितनी होती इकसाम है जरा थोड़ा बता दें। ये इसकी 5-6 इकसाम है, बल्कि 7-8 भी क्या है। नाम है जरा बता। मैं आपको बता रहा हूँ, छांट भी कहते हैं इसको। छांट तो ये लग रही है, ये बिल्कुल ये ये छांट है। छांट है। ठीक है, छांट में ये है कि जो ये बिल्कुल रूड़ी गुड़ी और है। बिल्कुल ये तीन डब्बे वगैरह। ये निग्गर पड़ी हुई है। निगर क्या होता है? निग्गर ये होता है, ये इससे थोड़ी ही यानी कि भारी होता है भारी और होता है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि फिर कैंची टोक है, वो भी उससे भारी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ये तो इसको हम प्रेसिंग करते हैं, ये क्योंकि ये टीन ऐसे होते हैं बाहरों नहीं आया, ना। नहीं ऐसे नहीं, import ये है। टीन है ना। हाँ, ये तो टीन ये ही है। लोकर जो हमें दे के जाते हैं ना छोटे छोटे रिक्शों पे, जो हम्म। इसको हमने वो प्रेस लगाया हुआ है। ठीक है, इसको आप प्रेस करके फिर प्रेस करके ना, क्योंकि ये तो हम अगर फिर कोई पट्टी में डालेंगे ना तो ये तो फिर खत्म हो जाएगा, इसको तो बनना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। फारग हो जाएगा। इधर आए ना, ये दिखाइए, देखें नाज़रीन, वो जो नॉर्मली आपसे वो कबाड़िए और वो आप टीन डब्बे वगैरह बेचते हैं, वो ये कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं आप? इसको छांट छांट कहते हैं। उसके बाद ये क्या चीज़ें हैं? ये कंप्रेसर है सर। कंप्रेसर। कंप्रेसर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी में, ये जितना हम डालते हैं तकरीबन उतना ही निकल आता है। ये तो काफी भारी है मेरा, भारी है ना, ये 1.5-2 किलो का लग रहा है। सॉलिड होता है। सही सही। समझ लें कि ये इसको हम बोलते हैं कि ये कैंची टोक है। ये है कैंची डॉग। ओए होए 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 होए। ये तो मुझे लग रहा है इतना सा 5 किलो का है, 5-6 बारी किलो। बारी ये है ना कि ये खालस होता है, और इससे जितनी भी हम डालते हैं ना उतनी कॉस्ट निकलेते हैं। ठीक है, मतलब बाकी इसमें कोई फर्क करो हम ये तो बड़ा महंगा है। हाँ, ये महंगा है, हाथ गंदे का। जी जी, कोई बात नहीं। तो ये सारे वो कंप्रेसर्स हैं बिल्कुल। और ये आप बता रहे हैं कि ये इंपोर्ट माल है। ये इंपोर्ट माल है। ये मतलब कि कहाँ से इंपोर्ट होता है? मतलब कि मुख्तलिफ ममालिक की जो इंडस्ट्री से। इससे हम लेते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, लेकिन है कि मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ कंट्री से आता है, ठीक उधर है, से इंपोर्ट होके फिर इधर। ठीक है नाज़रीन, मैं चाहूँगा ये देखें यहाँ पे, वो अक्सर आपने वो फिल्मों में देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह का सीन है। ये जो एक पहाड़ी नुमा इन्होंने ये ढेर लगाया हुआ है, ये कंप्रेसर्स का है और इसको ये मेल्ट करते हैं और ये मेरा ख्याल है कि ये हज़ारों टन होगा। हाँ यहाँ जी बिल्कुल ये तो ऐसे बहुत ही है। वजनी है क्योंकि इसका एक एक जो स्पेयर पार्ट है इसीलिए वो उठाया जा रहा था। 5-7 किलो का था, बिल्कुल छोटा था। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे ही ये है क्या सारा। चीज़ है जी? और ये जो है ना, ये होती है कटिंग होती है चादरों की। अच्छा ठीक है, वो जो लोहे की चादर, चादरें होती है ना, जो दरवाजा भी रखा हुआ है। किस्म के। हाँ जी, ये ठीक है। दरवाजे भी आ जाते हैं, ये सारे इसको फिर हम इसमें बंडल बना के टीन ना, वगैरह भी आ जाता है? देखिए क्योंकि ये वो वही है। ये टैप होता है ना, टैप को जब ये इसको प्रेस कर लेते हैं तो ये वजनी हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब कि वैसे तो वो बिल्कुल बेकार होगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको जरा वो हाँ जी, ये सारे जो तकरीबन देख लेना इधर सारा, ये मुख्तलिफ किस्म के है। ये पतली इसको क्या कहते हैं? इसको निगर कहते हैं आप? इसको हम निगर कहते हैं। अच्छा निगर माल है ये सारा, अच्छा। ठीक है ना। तो ये है को निगर माल को भी प्रेस करके वो मजबूत करके रख लिया है। ये पथरी का है, छान का है। मतलब ये कितना के यहाँ पे ये रॉ मटेरियल आपको रॉ पड़ा होगा? मटेरियल तकरीबन होगा मैक्सिमम इस वक्त तो मेरे अंदाजे में 24-2500 टन होगा 24-2500 टन माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये जब मेल्ट होगा हाँ, तो कितना लोहा बनाएगा? ये जारी बात है कि वो फिर कॉस्ट होती है इसका, यानी कि जो कहते हैं सार नहीं होता, वो 5-6% होता है। अच्छा, मतलब कि ये 2200 टन लोहा तो निकालेगा इंशाल्लाह ताला, सही। इंशाल्लाह ताला। अभी वो जो आप लोगों ने फर्नेस से मेल्ट हुआ हुआ वो निकाला है, वो कहीं तैयार हो रहा है सांचे सर, वगैरह वो जो? सरिया जो तैयार हुआ है वो आपको वो दिखाए ना जरा, उधर भी उस साइड भी चलते हैं। स्क्रबर का जो धुआं होता है वो भी आप लोगों का बिकता है? जी हाँ, वो बिकता है, वो तो महंगा बिकता है, वो तो हमें बाद में पता चला ये भी बिकता है। अच्छा, तो और वो उससे करते क्या है? वो खाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके लिए चाइना में? चाइना में जो होता है सेल जो होते हैं, बैटरी सेल नहीं होते छोटे, जी जी जी। उनमें भी ये डल जाता है। ओके ओके ओके, यार ये तो थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, पता क्या है, नहीं सर, पता क्या है, वायलेशन भी नहीं करके मालिक को तकलीफ होती है। हाँ नहीं नहीं, वो बहुत 2 ज्यादा। करोड़ का स्क्रबर लगाया हुआ है, फिर भी पौने तो नहीं, इस वक्त 5 करोड़ का हो गया भाई। 5 करोड़ का, ये बता दे 2.5-3 करोड़ का लगाया। नहीं, पहले जब लेबर लगा का हाल देखिए, उनके चेहरे देखे, आपने शील्ड लगा दी है, आप बिल्ड दिखा। आगे आगे वो बिलेट है जी, ये जी आए आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो है इसको तैयार किया। ये जो पड़ा हुआ है, जी जी। ये हमें नुकसान हुआ है। अच्छा ये नुकसान ऐसे होता है, फर्ज करें
जब हमारा ये लिक्विड तैयार हो जाता है ना, जब ये चलता है, रीरूलिंग होती है, जी जी अगर मिल में कोई फॉल्ट आ जाता है ना, तो फिर हमें ये काट के इधर रखना पड़ता है, क्योंकि वो रुक नहीं सकता। ठीक है। तो ये समझ लें कि हमें नुकसान हो जाता है। अच्छा, यकीन करें, पाकिस्तान में बिजनेस करना कोई फायदे वाली बात नहीं है इस ये वक्त। आप ठीक है। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि 90% जो है ना इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। किस वजह से? क्योंकि हुकूमत कोई ये ताजरों को रिलीफ दे ही नहीं रही, तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रही कोई। बिल्कुल भी नहीं कर रही। देखें, ये एक कोई छोटा सा अफसर आ जाता है, एक मालिक ने इतने पैसे लगा के ये बिजनेस शुरू किया, तो उसको कोई भी आन के कहता है, "ओ, तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा।" वो क्या करेगा? वो जो बाल्टी है ना, वो पड़ी हुई है, हाँ, उसमें ये डाल के बाल्टी कितने होगी? कोई 1000 किलो? नहीं, 1000 कहाँ, ये 8000 10,000 8000 किलो की हाँ जी, बाल्टी। हाँ जी। बहुत बहुत यानी कि हाईली वजन है। हाँ। और ये फिर ये जब चलता है ना, तो फिर ये सरिया बनता है डायरेक्ट। ये वो सांचा इसमें टाइप तो है। हाँ, इसमें तो ये समझ लें कि एनवायरनमेंट वाला तो कोई मसला ही नहीं है हमारे मन में, क्योंकि ये मिल में भी चलना, तो एनवायरनमेंट की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धुआं उठना ही नहीं है, सब इलेक्ट्रिक है। लेकिन आज तो धुआं उठा है। सर मैं वो कह रहा हूँ, बार बार वही बात कह रहे हैं कि आज तो हो गया ना आपसे। राइट हो गए ना, यार चलो कोई ये बात कल नहीं। भी हो तो सकता थोड़ा सा है, कैमरा- कल भी हो सकता है, परसों में ये इसका थोड़ा हल सा निकालिए, आप डिस्कस बताएं, करें। आप बता दें। वही मैं कह रहा हूँ कि चलें। इनको हमने मेरी बात, हम एनवायरनमेंट के पास भी गए हैं। जी जी पहले यूनुस साहब थे, उसके बाद भी एक वो आए हैं, हसनैन साहब है, कोई भी, हमने कहा ये इसका हल हमें बता दें, हम वो भी करने को तैयार हैं। जब लाइट जाए या कोई और कोई थोड़ा सा मामला आ जाए, हम तो ऐसे हैं, बैकअप होना चाहिए इनका ना, कोई इस तरह का कोई सीन। हो ही नहीं सकता। आज से 4 साल पहले ना कार्बन एक संगीन मसला था, आज नजर ही नहीं आता। ये भी बताएं साहब, वो तो देखो ना, वो बंद हो गया, धुआं खत्म हो गया, प्लांट ही हम लोगों ने रिमूव आपने किए एनवायरमेंट वालों ने रिमूव करवाए सारे प्लांट, पंजाब से हम लोगों ने रिमूव करवाए। बताओ ना, आप हमें बताएं, 1 महीने के बाद, साल बाद ही बता दें, मैं मान जाऊंगा आपको। ठीक है। ये ठीक कह रहे कोई हैं, चीज नहीं। ये ठीक कह रहे हैं कि जो हमने सिस्टम जो है इंस्टॉल किया, उसके बावजूद अगर कभी कोई टेक्निकल एरर आता है तो क्या इंडस्ट्री मालकान को रिलीफ दिया जाएगा या उस पर एज पर SOP ज़ीरो टॉलरेंस होते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी? ये अपनी हमें वो दिखा रहे थे इंडस्ट्री। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि स्टील मिल है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है बिज़नेस भी किया जाता है, मेहनत भी की जाती है, काम भी किया जाता है। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल थी, और हम भी इस पर दरख्वास्त करेंगे कि जो इन्वायरमेंट के ज़िम्मेदारान हैं वो इस हवाले से इनके साथ बैठ के मीटिंग करें, इन्हें बताएं कि अगर अचानक से लाइट चले जाए और आपका जो ये सिस्टम है, स्क्रैबर है, वो बंद हो जाए, तो फिर क्या करना है, और उस हालात में, उस हंगामी हालात में क्या किया जाएगा, और अगर ऐसे कोई हालात बन जाते हैं तो फिर उसमें जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनको क्या रिलीफ दिया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, अपने राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।